नमस्कार, स्वागत है आपका EN हिंदी पर। आज है 16 अप्रैल 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल दिवस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की घोषणा। हिमाचल प्रदेश में बिजली पानी फ्री, महिलाओं का किराया आधा। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को परिवहन निगम की बसों में सफर के दौरान किराए में 50% की छूट मिलेगी। 1 जुलाई से प्रदेश में प्रतिमाह 125 यूनिट या इससे कम बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को कोई बिल अदा नहीं करना होगा। इससे प्रदेश के 11.5 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। इसके अलावा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पानी का बिल भी अदा नहीं करना होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये घोषणाएं शुक्रवार को चंबा के ऐतिहासिक चौगान में आयोजित 75वें राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह के दौरान की है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही पुलिस, होमगार्ड, NCC और NSS के स्वयंसेवियों के मार्च पास्ट की सलामी भी ली। हिमाचल में इस साल 1,19,000 घरों में लगेंगे नल। हिमाचल दिवस के अवसर पर जल शक्ति मंत्री का ऐलान। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में पिछले 2.25 साल में 8,47,000 घरेलू कार्यशील नल कनेक्शन लगाए गए हैं। शेष बचे करीब 1,19,000 घरों में इस साल के अंत तक कनेक्शन लगा दिए जाएंगे। इस बात का ऐलान हिमाचल दिवस के अवसर पर किया गया। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के घरों में शुद्ध पेयजल की सुचारू व्यवस्था को समर्पित जल जीवन मिशन को लागू करने में हिमाचल देश भर में अव्वल रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने हिमाचल की पीठ तो थपथपाई है, साथ ही इनाम के तौर पर हाल ही में प्रदेश को 750 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की है। लचौड़ी में खुलेगा अटल आदर्श स्कूल। डलहौजी के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ऐलान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को चंबा जिले के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के 166 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण और आधारशिलाएं रखी। मुख्यमंत्री ने डलहौजी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए लचौड़ी में अटल आदर्श विद्यालय खोलने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद डलहौजी क्षेत्र की सड़कों का रखरखाव एवं उनको पक्का करने का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डलहौजी में आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री ने प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस के अवसर पर बधाई संदेश भेजा है। फ्री बिजली को 2 महीने और इंतजार। जुलाई के बिलों में 125 यूनिट की कटौती, पहले आएगी अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश में भले ही 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का ऐलान हो गया, लेकिन इसका फायदा उपभोक्ताओं को जुलाई महीने से पहले नहीं मिलेगा। जुलाई तक 60 यूनिट तक की बिजली निःशुल्क रहेगी। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद बिजली बोर्ड अब योजनाओं को सिरे चढ़ाने की तैयारी में जुट गया है। प्रदेश भर में करीब 11.5 लाख उपभोक्ता ऐसे जो 125 यूनिट तक की बिजली की खपत करते हैं। इस योजना से इन उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलने वाला है। बिजली बोर्ड अब घोषणा की अधिसूचना तैयार करेगा और इसके बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश की 2 नामी सीमेंट कंपनियां ऑन सेल। हिमाचल प्रदेश में स्थापित अरबों रुपए के सालाना टर्नओवर वाली 2 नामी सीमेंट कंपनियां ऑन सेल होगी है। इनमें से एक दारलागाड़ दूसरी बरमाना में बताई जा रही है। इन दोनों नामी सीमेंट कंपनियों के स्वामित्व पर होलसेम ग्रुप का कब्जा है। सूत्रों की माने तो होलसेम ने कोर मार्केट पर अपना अधिक फोकस करने की मंशा से ग्लोबल स्ट्रेटेजी तैयार की है तथा भारत से अपना 17 साल पुराना कारोबार समेटने की रणनीति इस योजना का एक हिस्सा है। परिवहन मंत्री ने लगाया नाका, 30 से अधिक गाड़ियों के किए चलान, बस भी जब्त। परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने शुक्रवार देर रात को चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर मंडी शहर के साथ लगते भ्यूली पुल पर नाका लगाया। नाके के दौरान बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाली 100 से अधिक गाड़ियों को रोका गया। इनमें से 30 से अधिक गाड़ियों के चलान भी किए गए हैं। 2 वाहनों के 25-25 हजार से अधिक के चलान काटे गए। वहीं एक वोल्वो बस को भी जब्त किया गया है। बस में जो भी सवारी थी उन्हें मौके से परिवहन निगम की बस में आगे भेजा गया है। बता दें कि परिवहन मंत्री किसी आधिकारिक कार्यक्रम को लेकर मंडी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भ्यूली पुल पर नाका लगा दिया। उन्होंने बताया कि लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि बाहरी राज्यों से प्रवेश करने वाले वाहनों द्वारा टैक्स की अदायगी नहीं की जाती तथा अवैध तरीके से हिमाचल में प्रवेश किया जा रहा है। इसको लेकर ये एक्शन लिया गया है। हिमाचल दिवस पर देश के प्रथम मतदाता को प्रेरणा स्रोत, 3 पद्मश्री अवार्डी को हिमाचल गौरव पुरस्कार।
हिमाचल दिवस पर चंबा में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 14 पुरस्कार प्रदान किए हैं। इनमें 2 सिविल सेवा, 4 प्रेरणा स्रोत और 6 हिमाचल गौरव पुरस्कार शामिल है। 3 पद्मश्री अवार्डी हिमाचल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। देश के प्रथम मतदाता किन्नौर के कल्पा निवासी श्याम शरण नेगी को प्रेरणा स्रोत पुरस्कार दिया गया है। उनका ये पुरस्कार पुत्र प्रकाश नेगी ने लिया है। सिरमौर के ददाऊ में पैराग्लाइडिंग को हरी झंडी, रेणुका झील में होगी साहसिक खेल। ददाऊ में पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने के लिए पैराग्लाइडिंग को हरी झंडी मिल गई है। पैराग्लाइडिंग को लेकर ददाऊ पहुंची तकनीकी कमेटी ने कटास शीतला पंचायत के खैना गांव में निरीक्षण करने के बाद अपनी स्वीकृति दे दी है। पर्यटन विभाग अब यहां पैराग्लाइडिंग गतिविधियां करवाएगा। कमेटी के 9 विशेषज्ञ पैराग्लाइडरों ने शुक्रवार को ददाऊ में 7 बार अलग अलग दिशाओं में सफल लैंडिंग कर तकनीकी पहलुओं का जायजा लिया। इनमें 2 टैंडम और 5 सोलो उड़ानें भरी गई जो सफल रही। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पायलट ज्योति ठाकुर के नेतृत्व में रणजीत सिंह, राजकुमार, अरुण, अजय ठाकुर, राहुल गढ़वाल, सन्नी और वरुण पैराग्लाइडरों ने 400 से 700 मीटर की ऊंचाई तक अलग अलग दिशाओं में खैना से उड़ान भरकर जलाल नदी के तट पर सफल लैंडिंग की। इस दौरान कुछ पायलटों ने 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी तक भी उड़ान भरी। हिमाचल भाजपा में आम आदमी पार्टी का खौफ, दिल्ली की नकल कर लोगों को गुमराह कर रहे मुख्यमंत्री जयराम, अरविंद केजरीवाल ने साधा निशाना। हिमाचल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा प्रदेश की जनता के लिए 125 यूनिट फ्री बिजली और ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त पानी देने का वायदा किया है। इसके अलावा महिलाओं को बस किराए में 50% की छूट देने का ऐलान किया है। इन घोषणाओं के बाद भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के निशाने पर है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा की गई घोषणाओं पर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि दिल्ली की नकल करके आज हिमाचल की भाजपा सरकार ने ये घोषणाएं की है। भाजपा ये ऐलान सभी भाजपा शासित राज्यों में करे, नहीं तो लोग मानेंगे कि आम आदमी पार्टी के खौफ से चुनाव से पहले ये फर्जी घोषणाएं की है। चुनाव के बाद ये इन घोषणाओं को वापस ले लेंगे। हिमाचल में 18 अप्रैल को होगी कैबिनेट की बैठक। हिमाचल दिवस पर की गई घोषणाओं को मिलेगी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक 18 अप्रैल को प्रस्तावित है। बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से शुक्रवार को हिमाचल दिवस के अवसर पर चंबा में की गई घोषणाओं को मंजूरी दी जाएगी। इसी बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क पेयजल और महिलाओं को सरकारी बसों के किराए में 50% छूट देने की तारीख तय की जाएगी। प्रतिमाह 125 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को निःशुल्क सप्लाई देने के फैसले को भी बैठक में मंजूरी दी जाएगी। हिमाचल दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी बोले, पत्थर चीर लिख डाला भाग्य, मेहनती लोगों ने अवसर में बदली चुनौतियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से चुनौतियों को अवसरों में बदल दिया है। हिमाचल प्रदेश दिवस पर अपने विशेष शुभकामना संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को कहा कि हिमाचल दिवस पर देवभूमि के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये बहुत सुक्त संयोग है कि देश की आजादी के 75वें वर्ष में हिमाचल प्रदेश भी अपना 75वां स्थापना दिवस मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में हिमाचल प्रदेश में विकास का अमृत हर प्रदेशवासी तक निरंतर पहुंचता रहे, इसके लिए हम सभी के प्रयास जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर बोले, भाजपा में मचा घमासान, डोल रहा है जयराम ठाकुर का सिंहासन। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आरोप लगाया कि भाजपा के भीतर घमासान मचा है। उन्होंने कहा कि ये घमासान अब किसी से छिपा नहीं रह गया है। राठौर ने कहा कि जयराम ठाकुर का सिंहासन डोल रहा है, जिससे कांग्रेस प्रदेश की सत्ता पर काबिज होगी। उन्होंने कहा कि इसका प्रमाण 4 उपचुनावों में मिल चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि धन बल व सत्ता के दुरुपयोग के बावजूद कांग्रेस 4 उपचुनाव जीती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश में 70 साल तक राज किया और उसी की बदौलत देश आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने कहा कि आज जिस तरीके से देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है वे बहुत ही दुखदायी है। उन्होंने कहा कि देश आने वाले समय में इसका जवाब भाजपा से मांगेगा। आपके प्रदेश प्रवक्ता गौरव सिंह ने जयराम को लिए आड़े हाथ, बोले केजरीवाल से डर रहे सीएम। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गौरव शर्मा ने कहा कि जयराम सरकार केजरीवाल से डरने लगी और उनकी नीतियों को अपनाने में लग गई है ताकि प्रदेश में अपनी खिसकती जमीन को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने जनता को राहत देने की घोषणा पर देर कर दी है। अब प्रदेश की जनता केवल उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। कल तक जो सरकार वो उनके तीमारदार मुफ्त शब्द का उपहास कर रहे थे और केजरीवाल को अनाप शनाप बोल रहे थे, वे अचानक आज हिमाचल दिवस पर मुफ्त बिजली पानी की घोषणा कर रहे हैं। ये केवल केजरीवाल गवर्नेंस मॉडल के काम का डर है।
जो जयराम ठाकुर को सताने लगा है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर को भलीभांति ज्ञात हो चुका है कि अब प्रदेश में सियासी जमीन उनके हाथों से निकल रही है। प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया है, तो शायद केजरीवाल की नीतियों से क्या पता बच जाए। एनएचपीसी की निर्माणाधीन टनल में फिर से लीकेज, मजदूरों ने भागकर बचाई जान। कुल्लू जिले की पार्वती घाटी के सिल्ला में बन रही एनएचपीसी चरण 2 की निर्माणाधीन टनल में फिर से लीकेज हो गई है। लीकेज के दौरान आई बाढ़ से टनल के भीतर मजदूरों में अफरा तफरी मच गई और भागकर जान बचाई। बताया जा रहा है कि टनल के भीतर दर्जनों कामगार काम कर रहे थे। करीब 32 किलोमीटर लंबी बन रही टनल में हुई घटना से मजदूर सहमे हुए हैं। टनल के भीतर हुए भारी लीकेज का एक वीडियो भी वायरल हो गया है। छात्रा हत्याकांड, अंब में 6 घंटे चक्का जाम, बाजार बंद, आरोपी को फांसी देने की मांग। छात्रा हत्याकांड के विरोध में हिंदू संगठनों ने स्थानीय जनता के साथ मिलकर शुक्रवार को अंब में 6 घंटे तक चक्का जाम किया। अंब और मुबारकपुर चौक में हुए धरने प्रदर्शन से विभिन्न संगठनों के लोगों के अलावा भारी संख्या में महिलाएं भी चिलचिलाती धूप में 6 घंटे तक डटी रही। डीसी राघव शर्मा के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में व्यापारियों ने अंब बाजार दिन भर बंद रखा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की तरफ से क्यूआरटी सहित अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात रही। प्रदर्शनकारियों ने मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ट्रायल की मांग की है। इसके साथ ही आरोपी को फांसी देने की मांग उठाई है। पहले एएसपी प्रवीण दीवान मौके पर पहुंचे और लोगों को पुलिस की तरफ से हर संभव कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन लोगों की मांग थी कि मौके पर स्थानीय नेता या उपायुक्त आश्वासन दे। चौक पर धरने प्रदर्शन के चलते ऊना रोड, मुबारकपुर रोड और नदौन रोड पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रही। कई वाहन प्रदर्शन के कारण जाम में फंस रहे। धरना प्रदर्शन के बीच भक्तों ने पुलिस की तरफ से दिवंगत छात्रा के चाचा के साथ पुलिस के व्यवहार को लेकर सवाल उठाया है। लोगों ने पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नाराजगी जताते हुए इस संबंध में और धाराएं जोड़ने की मांग की है। वेदर अपडेट, बर्फबारी से केलांग में माइनस में पहुंचा पारा, चोटियों पर बर्फबारी, शिमला में बरसे बादल। प्रदेश में हुई ताजा बर्फबारी से केलांग का न्यूनतम तापमान माइनस तक पहुंच गया है। वीरवार रात को केलांग में न्यूनतम तापमान -0.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले कई क्षेत्रों में वीरवार रात बर्फबारी हुई है। राजधानी शिमला में भी बादल बरसे हैं। शनिवार को भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होने के आसार है। 17 और 18 अप्रैल को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहने और 19 अप्रैल से दोबारा बारिश होने का पूर्वानुमान है। शुक्रवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली रही। मौसम में आए बदलाव से गर्मी से कुछ राहत मिली है। बड़ी खबर, स्कूलों में प्रार्थना सभाओं पर लगी रोक हटाने की तैयारी, मिड डे मील कर दिया बहाल। प्रदेश के स्कूलों में पिछले 2 साल से प्रार्थना सभाओं यानी मॉर्निंग असेंबली पर लगी रोक हट सकती है। शिक्षा विभाग ने इस बारे में सरकार को मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा है। अब 18 अप्रैल को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होनी और उम्मीद जताई जा रही कि इस बैठक में शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। गोरे की कोविड के चलते स्कूलों में पिछले 2 साल से मॉर्निंग असेंबली नहीं हो रही है। अब प्रदेश में कोरोना की स्थिति सामान्य और सभी की तरह व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। इसी के चलते अब स्कूलों में प्रार्थना सभाओं को शुरू करने के लिए प्रदेश सरकार से शिक्षा विभाग मंजूरी का इंतजार कर रहा है। स्कूलों में अब बच्चों के लिए दोपहर का खाना यानी मिड डे मील भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी तक प्रार्थना सभाएं नहीं करवाई जा रही है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो का लिंक आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।